कि आतंकवादियों के खिलाफ कदम है। उनके भाषण के 2 दिन के बाद आतंकवादी मरे, उनकी लाश में से नए नोट निकले। फिर कहते भैया नकली नोटों के खिलाफ हमने काम किया। फिर हमने पार्लियामेंट में पूछा, बताओ हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने नकली नोट है? 100 रुपए में से 2 पैसे, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। जैसे आंकड़ा निकला राज्यसभा में, मोदी जी ने उसकी भी बात बंद कर दी। कहते कैशलेस इकोनॉमी। मोदी जी कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है, पूरी दुनिया रो रही है। अब कहते भैया कैशलेस बनाएंगे। कैशलेस का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे किसान आता है मंडी में, अपना पैसा किसान आता है ना, उसको पैसा देता है व्यापारी। जब कैशलेस दुनिया आएगी ना, किसान को पता भी नहीं लगेगा, व्यापारी को पता भी नहीं लगेगा। 5% पैसा सीधा जाएगा बड़े उद्योगपतियों की जेब। और दादरी अनाज मंडी से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त सरकार पर हमला बोल रहे थे। नोटबंदी को लेकर काफी आक्रामक नजर आए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से गरीब आदमी लाइन में लगा। और राहुल गांधी इस वक्त दादरी की अनाज मंडी में सरकार पर हमला बोल रहे हैं। नोटबंदी को लेकर काफी आक्रामक रुख में उन्होंने ये कहा कि इससे गरीब आदमी लाइन में लगा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कैशलेस इकोनॉमी आने से कुछ उद्योगपतियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा आज काले धन वाले लोग लाइन में नहीं हैं, सिर्फ ईमानदार लोग लाइन में लगे हैं और गरीबों का पैसा बैंक में फंसा हुआ है। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। ये कहा कि पहले नकली कैश की बात करती थी सरकार, लेकिन अब सरकार कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात कर रही है। अब ताजा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दादरी की अनाज मंडी में राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बोल रहे थे। नोटबंदी को लेकर सरकार पर उन्होंने हमला बोला। अच्छा एक एक करके हाँ बताओ कौन बोलेंगे? आप बोलिए। वो केरिया से 500 का नोट देंगे खुलाने को, तो उसे 300 में लगाओ। बताओ आपके पास पुराना पैसा था? वो जो पुराने नोट थे बदल दिए आपने? नहीं, हमारे नहीं भैया बड़े बूढ़े हाँ बताओ। मेरी विधवा वैसे मकान हमारे साथ। क्या आपकी बेटी है? नहीं, बहुत ज्यादा परेशानी है। माँ कुछ कहना चाह रही हो? आपकी बैंक में जाओ तो पैसे नहीं मिलते। बैंक जाओ तो बैंक में पैसे नहीं मिलते। मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ, बच्चों की फीस नहीं जा। तो दादरी के गुजारा करें हम? ये 2000 का नोट और चला दिया है। ये 2000 का नोट इसको बदल ही नहीं सकता कोई। कैसे हम गरीब लोगों की कैसे समस्या हल होंगी? बड़े लोग तो बहुत पैसे रखते हैं, हमारे पास तो वही 100-200 रुपए होते हैं। अब जिसमें 100-200 का सामान लेना हो, अगर 2000 का नोट देखेंगे तो हम क्या करेंगे? दुकान वाले कहते हैं खुले ले आओ, चाहे राशन हो या नहीं हो। घर में बच्चे 2-2, 3-3 दिन भूखे रहते हैं। बताओ क्या किया जाए इसका? जब पैसा नहीं काम इसके पीछे आदमी कमाने वाला है और खर्चे इतने, कैसे गुजारा होगा? इसके पीछे लक्ष्य क्या था? ये जो मोदी जी ने किया काम, ये क्या सोच क्या थी इसके पीछे? ये तो मोदी जी की सोच। हाँ? गरीबों को डिस्टर्ब करना, कर रहे हो क्योंकि काले धन वाले तो नहीं पकड़े जा रहे, गरीब भाग गए वो सब। गरीब लाइन में खड़ा हुआ है, काले धन वाले पीछे से पैसा निकाल रहे हैं बैंक के। माता जी आप बैंक गई? बैंक में गया ही ना भाई, देखो चोट लग गया। कैसे? सिर फूट गया, गिर पड़ी वहीं, धक्का दे दिया। वो ले धक्का दे दिया। लोहे के कितनी बार गई आप बैंक में? 2-3 बार जाली, कुछ भी ना पैसा मिला? उल्टी आऊँ अब फिर उल्टी आई, कुछ भी ना मिल रहा। नंबर नहीं आता? लाइन ऐसी लग रही है। कितने लोगों का नंबर आता है? 20-30 का आता होगा बस, और बाकी घर जाओ। सब उनके आ गए। हमारी बात बताओ। मोदी ने तो कर दिया यूं। बताओ गरीब कैसे अपनी औलाद पाले को? लाइन में लगते पिट के अपने घर को आ जाते।
है? हाँ पैसे नहीं मिलते तो रही तो वो कहू रहे अपना कहीं कुछ करो गरीब डोल रहा मतलब पूरे पुटा तो जिनके 4 बच्चे वहाँ क्या खिलावे अपने बच्चे ने कहाँ खिलावे में अपने बड़े बूढ़े है किसी गरीब कोई बड़े बूढ़े की कोई पेंशन नहीं कोई कुछ नहीं कोई कम नहीं है कहना चाहिए तो 70 किसान मारे जा रहे हैं पैसे नहीं 70 किसान मारे जा रहा है काले धन वाला एक सेकंड माता जी बताओ अभी तक मेरे को पैसे नहीं मिले। मैंने 1 साल नौकरी किया और संचार वर्ग में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर DOT में, वहां से मैं रिटायर हुआ हूँ 2015 में। अभी ये जो है जो मेरी पेंशन आती है मैं इसको भटकते हुए 30 तारीख से चेक लिए घूम रहा हूँ। वहां भी हुआ मैं सेंट्रल बैंक में, वहां में मेरे को उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए थे और 2 बार मेरे को 3 बार जाना पड़ा वहां पे। लेकिन ये जो है चेक से 20,000 रुपए की एक साथ अमाउंट नहीं मिली मेरे को। तो ये ऐसे डिमोनेटाइजेशन का क्या फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं है इसका, हम अपना पेंशन का पैसा नुकसान ही नुकसान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दादरी की अनाज मंडी से आप देख रहे थे। नोटबंदी को लेकर सरकार पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब इंसान लाइन में लगा है, ईमानदार लाइन में लगा है और गरीबों का पैसा जो है वो बैंक में फंसा हुआ है। राहुल गांधी वहां की महिलाओं से भी बात कर रहे थे, एक सीनियर सिटीजन से भी उन्होंने बात की और लोग उन्हें अपनी परेशानियां बता रहे थे।